गाइस, क्या आपको पता है कि आपको हर समय कोई देख रहा है? आप क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, सारी चीज की इंफॉर्मेशन किसी के पास है। गाइस, जरा गेस कीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट गेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में। गाइस, आज का इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आज का इंटरनेट ऐसा है तो आने वाली इंटरनेट की दुनिया जो होगी वो कैसी होगी। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आने वाली इंटरनेट की दुनिया कैसी होगी और क्या सब चेंजेस होने वाले हैं, जिसे हम लोग वेब 3.0 कहते हैं। गाइस, मेरा नाम है एम एस। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एम एस टेक 21 में। गाइस, इंटरनेट के आने वाली दुनिया यानी वेब 3.0 के बारे में समझने से पहले एक नज़र वेब 1.0 और वेब 2.0 पर भी डाल लेते हैं। 1991 ये समय था जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, और 2004 तक जो दौर चला वो था वेब 1.0। इस दौर में गाइस इंटरनेट बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। इसमें जो कंज्यूमर व्यूइंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वियर्ड था, देखने में कुछ खास नहीं था। इंटरनेट के पास उतनी ज़्यादा डेटा नहीं थी कि वो कंज्यूमर को शो कर पाए। उसके बाद गाइज इसका सिक्योरिटी सिस्टम जो था वो काफ़ी वीक था। एक दो ही साइट्स थे बड़े, जैसे विकिपीडिया। और गाइज इस टाइम के जो इंटरनेट थे वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश और जावा स्क्रिप्ट पर काम करते थे। लेकिन गाइज 2004 के आसपास में इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिससे पूरी दुनिया बदल गई और जिसे हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं। इसे वेब 2.0 कहते हैं। ये बदलाव था कि जो लोग पहले कंज्यूमर थे वो लोग अब क्रिएटर भी बन चुके थे। लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था, अपना कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था इंटरनेट पर। और इसी समय में कुछ कंपनियां आगे आई और उन्होंने लोगों के कंटेंट को लेकर के और लोगों को ही सर्व करना स्टार्ट किया, जिससे उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट अर्न किए और अभी भी करते आ रहे हैं। गाइस, कंपनियों ने यहाँ पर हार नहीं मानी, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने का एक और तरीका ढूंढ निकाला। कंज्यूमर के डेटा को ले करके और अदर कंपनियों के साथ सेल कर दिया जाता है, जिससे उन्हें रेवेन्यू जनरेट होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने शूज सर्च किया है फ्लिपकार्ट पर या फिर किसी भी साइट पर, तो आपको उसी से रिलेटेड एड्स मिलेंगे देखने को। इंस्टाग्राम अगर आप खोलेंगे तो उसमें भी उसी से रिलेटेड एड्स आएंगे। अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो उसमें भी उसी से रिलेटेड एड्स आएंगे। तो गाइज इसका मतलब है कि आपका डेटा सेल कर दिया गया है अदर कंपनियों के साथ। आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वो लोग आपको एड्स दिखाते हैं और आपसे भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। गाइस, अगर वेब 2.0 को गौर से देखा जाए तो ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करती है, लेकिन आने वाला जो इवोल्यूशन है इंटरनेट का, ये पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, तो गाइस इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे एक अपार्टमेंट बनवाना है जिसमें टोटल 20 रूम होंगे। तो उस अपार्टमेंट को बनवाने में अगर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस सिचुएशन में वो अपार्टमेंट का सिस्टम जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि उसका कमांड सिर्फ मेरे हाथों में होगा। लेकिन गाइज अगर उस अपार्टमेंट को बनवाने में मैंने 20 अलग अलग लोगों से सेम अमाउंट ले करके और उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उसका सिस्टम जो होगा वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि गाइज उसमें किसी एक के हाथ में कमांड नहीं होगा, बाकी सभी के हाथों में कमांड होगा। और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सभी में डिवाइड होगा। तो इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहेंगे। गाइज अब बात करेंगे इंटरनेट के आने वाली दुनिया यानी कि वेब 3.0 के बारे में। ये जो है पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करेगी, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा इसे बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं आपको पूरा बताने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। गाइज इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। गाइज अगर मैंने बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया है तो इसे हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहेंगे। लेकिन गाइज अगर मैंने एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ दिया है और उन सभी कंप्यूटरों का कमांड एक कंप्यूटर के हाथ में है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी नहीं कहलाएगी। अगर मैं सारे कंप्यूटरों में से कहीं से भी चाहूँ तो सारे कंप्यूटरों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो इसे हम लोग कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी कि सारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे कंप्यूटर में सेम सेटिंग्स है, तो ये होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और गाइस आने वाला इंटरनेट जो है ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ वेब 3.0 को लेकर के कि ये कब स्टार्ट होगा। और स्टार्ट तो गाइस हो चुका है वैसे भी, लेकिन ये कब पूरी तरीके से दुनिया में आ जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो गाइज तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। गाइज वेब 3.0 में क्या होंगे कि लोग ऑनर बन जाएंगे। वेब 1.0 में लोग सिर्फ कंज्यूमर थे, लोग सिर्फ कंज्यूम कर पाते थे। वेब 2.0 में लोगों
के अंदर क्रिएटिविटी आ गया, लोग क्रिएट करने लगे कंटेंट को और पोस्ट करने लगे, मतलब लोग क्रिएटर बन चुके थे। लेकिन गाइस वेब 3.0 में अब लोग ऑनर भी बन जाएंगे, मतलब जो लोग पहले सिर्फ कंज्यूमर थे, क्रिएटर थे, वो अब ऑनर भी बन जाएंगे। मतलब अपने डेटा का फुल कमांड आपके हाथ में होगा, आप क्या चाहेंगे वही होगा और आप ऑनर होंगे अपने डेटा का। गाइज आने वाली इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मिलजुल कर काम करने वाली हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी, NFT नॉन फंजिबल टोकन जिसे कहते हैं, मीटावर्स एक ऐसी दुनिया, मतलब एक वर्चुअल दुनिया जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। NFT में गाइज आपको टोकन दिया जाता है किसी भी चीज़ के बदले। तो इन सभी चीज़ों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सभी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, सारे चीज़ों को एक एक करके समझाऊंगा आप लोगों को। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। गाइज इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, जिसमें से एक तो है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, उसके बाद AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिलकर आपस में काम करेंगी। और गाइज ये समझ लीजिए कि इन्हीं सारे चीज़ों से आने वाले इंटरनेट की दुनिया चलने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंतर्गत कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे, तो वो रूल्स होंगे गाइज, वो बनाया जाएगा स्टार्टिंग फाउंडर जो होंगे टोकन वगैरह के, उसी के थ्रू बनाया जाएगा। और ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनाई जाएंगी, जिसमें टोकन होल्डर्स वोटिंग कर पाएंगे कि ये रूल सही है या नहीं, ये होना चाहिए या नहीं। मतलब सारे लोगों के हाथ में इसका कमांड होगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये होना चाहिए या नहीं। और इसे रन कौन करेगा? तो इसे रन करेगा DAO, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। DAO है जो रन करेगा इस पूरी सिस्टम को, इस पूरी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट को, पूरी डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड को। गाइस वेब 3.0 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वैसे तो पूरा वेब 3.0 ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि इसमें आपका जो रियल आइडेंटिटी होगा वो आपके डिजिटल आइडेंटिटी से 100% मैच नहीं करेगा। मतलब आपका रियल आइडेंटिटी जो है वो तो है ही, आपका डिजिटल आइडेंटिटी एक कोड होगा और आपका एक वॉलेट आईडी होगा जिसके थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होगा। ये कभी भी शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि ये कभी शट डाउन होगा। और गाइस इसमें आपका डेटा भी बहुत सेफ रहेगा, आपका डेटा आपके कमांड में रहेगा और आपका डेटा कभी डिलीट भी नहीं किया जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत सारे जुड़ी हुई है, इसमें आपका डेटा डिलीट होने का भी बहुत ही कम चांसेस हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा तो इंटरनेट चल रहा है, तो इसमें इतने सारे चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है? तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरत है, क्योंकि गाइज़ जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो किसी कंपनी से होते हुए जाती है, बीच में कोई एक मिडिल मैन होता है जो कि उस इन्फॉर्मेशन को अदर पर्सन तक पहुंचाता है। मतलब पर्सन A टू पर्सन B के बीच में एक मिडिल मैन होता है, और इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का यही मोटिव है कि उस मिडिल मैन को बॉयकॉट करना, पर्सन A टू पर्सन B डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, यही इसका मोटिव है। गाइस जो लोग क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज वाले होंगे, जिन्हें पता होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो वो लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का शेयर जो होता है वो पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। मतलब अगर मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी सेंड किया तो वो पूरी की पूरी डायरेक्ट चली जाती है उस अकाउंट में, और वो बीच में कोई नहीं आता है, मिडिल मैन कोई नहीं होता है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी है जो पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम कर रही है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इंडिया में तो क्रिप्टो को करेंसी कहना भी इलीगल हो सकता है, क्योंकि गाइज इंडिया ने क्रिप्टो को करेंसी मानने से ही इनकार कर दिया है। इसके लिए मैं तो वीडियो बना के लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है क्रिप्टो का रोल इसमें। तो गाइज ये थी वो सारी चीज़ें जिसके अकॉर्डिंग द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट यानी कि वेब 3.0 काम करने वाली है। हो सकता है कुछ चेंजेस हो इसमें, हो सकता है कुछ और टेक्नोलॉजी जुड़े, लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है वेब 3.0। गाइज अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको समझने में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि गाइज भी मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और गाइज अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वेब 3.0 को लेकर के तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।